गीता शिव रहस्य नामक संस्कृत ग्रंथ का छठा खंड है। यह भगवान शिव द्वारा कैलाश पर्वत पर अपने भक्त ऋभु को दी गई शिक्षा है, जिनसे गीता का नाम लिया गया है। भगवान श्री रमण महर्षि ने आध्यात्मिक साधना के लिए एक मजबूत समर्थन के रूप में इसके पाठ की सिफारिश की। आइए जानते हैं भगवान श्री रमण महर्षि के अनुसार ऋभु गीता। शिव को हृदय में चेतना के आकाश में स्थित शुद्ध चेतना वाले परम भगवान शिव को नमस्कार है, जिनके ध्यान से गणेश, गुहा, माता शक्ति जो शिव की कृपा की प्रतिमूर्ति हैं, तथा असंख्य देव, संत और भक्तों ने अपने प्रिय लक्ष्य प्राप्त किए हैं। आइए सुनते हैं अध्याय 1 का श्लोक नंबर 1। नटराज को हृदय की चेतना के आकाश से नर्तक नटराज अपनी आनंदमयी पत्नी स्वतंत्रता के साथ प्रकट होते हैं। अपने भक्तों के आनंद के लिए जो इस प्रकार हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं, उस आनंद नटेसा को हम अपना भक्तिपूर्ण नमस्कार करते हैं। अर्धनारीश्वर, उस रूप को जिसका बायां भाग समस्त अभिव्यक्तियों की माता है और जिसका दायां भाग उसी का पिता है, जिसके पैर की खोखली सुनहरी नुपुर में जड़े रत्नों की झनकार सभी शास्त्रों का स्रोत है और जिसके 3 नेत्र अग्नि, सूर्य और चंद्रमा ब्रह्मांड के प्रकाशक हैं, उस रूप को हमारा भक्तिपूर्वक नमस्कार है। वह दिव्य रूप सदैव हमारी रक्षा करे। शिव, शक्ति, विनायक और षण्मुख को, अनंत शक्ति वाले ब्रह्मांड के स्वामी शिव को, ब्रह्मांड की माता सच्चित आनंद शक्ति को, मुक्ति के सभी अवरोधों को दूर करने वाले विनायक को और अपने योग्य भक्तों को मोक्ष की ओर ले जाने वाले शिव स्वरूप का दिव्य ज्ञान प्रदान करने वाले सद्गुरु षण्मुख को नमस्कार है। ऋभु गीता का सार निम्न श्लोकों में शिव द्वारा ऋभु को दी गई शिक्षाओं का संकलन है। आइए सुनते हैं, जो बदले में उन शिक्षाओं को अपने शिष्य निधग ऋषि को देते हैं। इस ग्रंथ का नाम ऋभु गीता है। ब्रह्मांड ना तो पैदा हुआ, ना ही कायम रहा, ना ही विलीन हुआ, यह स्पष्ट सत्य है। ब्रह्मांड के नाम और रूप के सभी चल छाया चित्रों से रहित शुद्ध सत्ता चेतना स्थिरता का मूल आवरण ही एकमात्र शाश्वत अस्तित्व है। कुछ लोग तर्क दे सकते हैं कि द्वैत अनेक अस्तित्वों का यह ब्रह्मांड एक वास्तविक दूसरी वास्तविकता है, जिसे मन द्वारा संचालित इंद्रियों द्वारा स्पष्ट रूप से देखा जाता है। लेकिन फिर क्या इंद्रियां मन से अलग कुछ हैं? क्या वे उस मन के सहारे के बिना कार्य कर सकती हैं जिसमें वे समाहित हैं? यह मन विचारों के एक समूह के अलावा और क्या है? शुद्ध सत्ता चेतना आत्मा के स्थिर असीम महासागर में क्षणभंगुर तरंगों के अलावा विचार क्या हैं, जो बिना दूसरे के एकमात्र अस्तित्व हैं? मोती में चांदी के भ्रम का अस्तित्व मोती की वास्तविकता से कोई अलग वास्तविकता नहीं, जो कि मूल वास्तविकता है। ब्रह्मांड का भ्रम मन पर आधारित है, जो फिर से स्थिर जागरूकता सत्ता आत्मा पर आधारित एक भ्रम है। अस्तित्व जागरूकता आत्मा के एकात्म अविभेदित स्थिर सागर में शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और जीव अवतरित आत्माएं उस एकमात्र आत्मा से अलग क्षणभंगुर लहरों के अलावा कुछ भी नहीं। नाम और रूप का ब्रह्मांड देहधारी जीव और उनके निर्माता मन, इच्छा, कर्म, क्रिया, दुख और आत्मा के अलावा अन्य सभी केवल आत्मा की शक्तियों द्वारा उसके पर्दे आत्मा पर प्रक्षेपित विचार संरचनाएं हैं। उस विचार रहित सजग चेतना स्वरूप में दृढ़ स्थिति ही पूर्ण सिद्धि, योग, ज्ञान, मोक्ष,
सहज समाधि, शिवत्व तथा आत्मा की स्थिति है, जिसे शास्त्रों ने ब्रह्म नाम से घोषित किया है। ना तो कभी मन था, ना ही उसके असंख्य रूप जैसे जगत, जीव आदि थे। इनमें तनिक भी संदेह नहीं है कि ये सभी सनातन अविभेद्य परम ब्रह्म स्वरूप हैं। यदि सत्य है, जो इस महान रहस्य को ध्यान पूर्वक सुनता है और पूर्णतः समझता है, वह ब्रह्म स्वरूप में स्थित रहता है। विधेय मुक्त की महानता। समस्त वस्तुनिष्ठ ज्ञान का लोप हो जाने पर, विचार या अविद्या का लेश भी न रह जाने पर, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति की तीनों अवस्थाओं के नष्ट हो जाने पर, जन्म मृत्यु के समस्त विचार समाप्त हो जाने पर तथा ब्रह्म स्वरूप की सहज आनंदमय अवस्था में स्थित हो जाने पर, विदेह मुक्त की स्थिति की कल्पना भी नहीं की जा सकती और शब्दों में व्यक्त करना तो बहुत दूर की बात है। मैं स्वयं ब्रह्म हूँ का निरंतर जाप ही मुक्ति की ओर ले जाने वाला एकमात्र मंत्र जप है। विविध देवताओं से संबंधित अन्य सभी मंत्र जपों का दृढ़तापूर्वक परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि वे आत्मा के अतिरिक्त अन्य सांसारिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए होते हैं। अन्य सभी मंत्र जप सदैव व्यक्ति को सांसारिक भोगों के बंधन में उलझा देते हैं। सच्चित आनंद स्वरूप शिव और उनकी पूजा। सच्चित आनंद स्वरूप शिव के शाश्वत और अनंत पर्दे पर उनकी अपनी शक्ति से शक्ति प्रकट रूप में ब्रह्मांड की चलती हुई छाया के रूप में प्रक्षेपित होती है और फिर उसी में विलीन हो जाती है। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, तारे और बिजली जैसे सभी प्रकाशमान तत्व स्वयं शिव के उस पर्दे में निहित शक्ति से ही अपनी चमक प्राप्त करते हैं। यद्यपि वे स्वयं में उज्ज्वल हैं, फिर भी वे केवल अस्पष्ट कर सकते हैं और उस शिव पर्दे को प्रकट नहीं कर सकते जिसे वे ढकते हैं। अपने रचयिता शिव के भय से देवता और असुर, देवता और राक्षस हमेशा अपने नियत कर्तव्यों में सजगता से लगे रहते हैं। शिव का ध्यान करना चाहिए और उन्हें आत्मा के रूप में अनुभव करना चाहिए। इसके लिए बेचैन मन को पर्याप्त रूप से नियंत्रित करके और इंद्रिय विषयों अर्थात आत्मा के पर्दे पर छाया चित्रों की खोज से पूरी तरह आत्मा होने का दृढ़ विश्वास ही सभी विचारों को दूर करके ब्रह्म स्वरूप में स्थापित करने के लिए पर्याप्त है। इस अभ्यास के फलस्वरूप उस विश्वास में निहित विचार भी क्षीण हो जाते हैं और आत्मा का स्वतः स्फूर्त तेज प्रकट हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति इस शिक्षा को सुनकर इस विश्वास का अभ्यास करता है, तो चाहे वह कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो, उसके सभी पाप धुल जाते हैं और वह ब्रह्म स्वरूप में स्थापित हो जाता है। निश्चय ही मन जैसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें विचार के घटक और विचार रूपी वस्तुएं हों। इस विश्वास में व्यक्ति को सदैव शांत और विचार शून्य सचेतन चेतना स्वरूप अवस्था में रहना चाहिए, जो सभी साधनाओं और उसकी कठोरताओं के समाप्त हो जाने के बाद भी ब्रह्म स्वरूप में बनी रहती हैं। यह अनुभव प्राप्त कर लेने के बाद कि कोई सृष्टिकर्ता नहीं है, कोई माया नहीं है, कोई द्वैत नहीं है तथा कोई भी वस्तु नहीं है तथा केवल शुद्ध चेतना आत्मा ही विद्यमान है, उस आत्म अवस्था में सदैव स्थिर तथा शांत रहना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इन शिक्षाओं पर ध्यान देता है तो उसे भगवान शिव की कृपा अवश्य प्राप्त होगी तथा वह आत्म अवस्था को प्राप्त करेगा, भले ही वह अज्ञान के घने अंधकार में डूबा हो, जिसे लाखों सूर्य की चमक से भी दूर नहीं किया जा सकता। शब्दों को व्यर्थ क्यों करना? संक्षेप में यही सत्य है, केवल वे ही लोग जिन्होंने दीर्घकालीन भक्ति आराधना द्वारा हमारे भगवान शिव की कृपा अर्जित की है, उन्हें ही इस शास्त्र को पढ़ने का दुर्लभ अवसर प्राप्त होगा, जो ब्रह्म आत्मा में शाश्वत शांति के आनंद की ओर ले जाता है।
जो ज्ञानी यह उपदेश देता है कि तू विचार रहित, सजग, पूर्णतया शांत, सदा आनंदित, परम शांति में अनन्य ब्रह्म स्वरूप है, वही सच्चा सद्गुरु है, अन्य नहीं। सजग चेतना की स्थिति में अखंडित रहना, विचारों से विचलित ना होना आत्म साक्षात्कार है। वह एक साथ निष्कलंक जीवन मुक्ति और भव्य विधेय मुक्ति है। यह स्थिति केवल उन्हीं के लिए सहज रूप से प्राप्त करने योग्य है जिन्होंने शिव की अगाध भक्ति द्वारा उनकी दिव्य कृपा अर्जित की है, अन्यों के लिए नहीं। यहाँ जो कहा गया है वह वेदों के उस आकर्षक शिखर रत्न जिसे उपनिषद कहते हैं के संदेश का संक्षेप में अर्थ है। जो इस संदेश पर ध्यान देंगे और इसके अनुसार आचरण करेंगे वे तुरंत मुक्ति प्राप्त करेंगे। उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। वे इस लोक तथा अन्य लोकों से प्राप्त होने वाले सुख से भी अधिक सुख का आनंद लेंगे। वे तथा उनका वातावरण शुभ घटनाओं की प्रचुरता से परिपूर्ण हो जाएगा। भय के सभी चिन्हों से पूर्णतया मुक्त होकर वे कभी भी जन्म मरण के चक्र में नहीं आएंगे। वे अपरिवर्तनशील ब्रह्म स्वरूप ही हो जाएंगे। हम शपथ पूर्वक कहते हैं कि यह सब संदेह से परे सत्य है। अपने भगवान शिव की शपथ लेकर हम बार बार शपथ पूर्वक कहते हैं कि यह मूलभूत सत्य है। वह स्थिर, शुद्ध, तेजोमय चेतना की स्थिति मोक्ष है। वह अतुलनीय स्थिति है। जो लोग उस परम स्थिति में अखंड निवास करते हैं उन्हें फिर कभी दुख या संशय नहीं सताएगा तथा वे सभी कर्तव्यों से मुक्त हो जाएंगे। ऐसे कर्तव्य यदि कोई होंगे तो वे किसी प्रकार बिना किसी इच्छा के ही पूरे हो जाएंगे। वे सदैव एकमात्र परम आत्मा के रूप में ही निवास करेंगे। भावना शब्द का अर्थ अहम ब्रह्मम, मैं आत्मा हूँ, में विश्वास या दृढ़ विश्वास है। मैं ब्रह्म आत्मा हूँ कि निरंतर और सतत भावना से आत्मा और अनात्मा के भेद के सभी विचार और भावनाएं समाप्त हो जाएंगी और ब्रह्म आत्मा में स्थायी निवास प्राप्त होगा। यह भावना केवल उन लोगों के लिए संभव है जिनके पास आत्मा को जानने के लिए उत्सुक जिज्ञासु मन है, ना कि उन लोगों के लिए जो आत्मज्ञान के प्रति उदासीन हैं। स्वयं के बारे में सत्य की खोज के संबंध में अज्ञान और उदासीनता अज्ञान और परेशानी का भंडार है जो आत्मा के दृष्टिकोण को अवरुद्ध करता है और एक पल में सभी प्रकार के भ्रम और मानसिक चिंता का उत्पीड़न पैदा करता है। गैर जांच भावना को असंभव बना देती है। संक्षेप में अज्ञानता मनुष्य को हमेशा के लिए संसार सागर संसारिक सुख दुख में डुबो देती है। अज्ञानता से बड़ा कोई शत्रु नहीं। इसलिए मन को भावना में स्थिर करने के लिए इस आदत पर काबू पाना होगा जो आत्मा में स्थित होने की ओर ले जाती है। इस प्रकार से अज्ञानता का अभ्यास करना चाहिए। सद्गुरु की कृपा से अज्ञानता का समाधान करना चाहिए कि मैं कौन हूँ, यह संसार क्या है, इन सब के पीछे वास्तविकता क्या है। साधुओं की संगति में रहकर जो सत स्वरूप के आनंद की खोज और भोग में लगे हुए हैं और सतगुरु ज्ञानी से आदर पूर्वक प्रश्न करके पहले अपने को प्राप्त होने वाले उद्देश्य के बारे में स्पष्ट कर लेना चाहिए। यह अन्वेषण का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इस प्रकार उद्देश्य को सुनिश्चित करने के पश्चात जब तक आत्मा का स्पष्ट अनुभव ना हो जाए तब तक एकमात्र ब्रह्म स्वरूप के उद्देश्य में दृढ़तापूर्वक स्थित रहना चाहिए। आत्मान्वेषण मैं कौन हूँ कि सचेतन आत्मनिरीक्षण एकाग्रता सभी विचारों को मार देती है और अज्ञान के घने अंधकार को नष्ट कर देती है। यह सभी चिंताओं को मिटा देती है। यह बुद्धि को शुद्ध जागरूकता की चमक से प्रकाशित करती है। यह सभी वैचारिक भ्रमों को मिटा देती है। यह व्यक्ति को शिव स्वरूप में स्थिर करती है। यह आसन्न आपदाओं को शुभ घटनाओं में बदल देती है
और अंत में यह अहंकार मन को उसके सभी क्लेशों सहित पूरी तरह से नष्ट कर देती है। केवल दृढ़ इच्छा वाले व्यक्ति जो ईमानदारी से और लगातार आत्म जांच करते हैं, वे ही अशांत मन को नियंत्रित कर सकते हैं और उसे दृढ़ भावना के अभ्यास में स्थिर कर सकते हैं। समय के साथ सभी विचार और अज्ञान गायब हो जाते हैं। जैसे स्वप्न में देखा हुआ जगत मुझसे अलग नहीं बल्कि मेरी ही रचना है, वैसे ही जागृत जगत भी मेरे द्वारा रचित और मेरे द्वारा मेरे शुद्ध चैतन्य स्वरूप के माध्यम से देखा हुआ सृजन मात्र है। इस अनुभव में दृढ़तापूर्वक स्थित होना चाहिए। मैं आत्मा हूँ का दृढ़ निश्चय ही आत्मा में दृढ़ स्थित होने का निश्चित लक्षण है। सभी परिस्थितियों में उस निश्चय में स्थित रहना ही सच्ची ईश्वरीय पूजा, ईश्वर का ध्यान, मंत्रों का जाप, जीवन में सही आचरण का अभ्यास, चिंतन, समग्र योग, आत्मा का ज्ञान और मोक्ष है। जो कुछ भी माया, सृष्टिकर्ता, जीव, मन, जगत, नाम और रूप के रूप में दिखाई देता है, वह शुद्ध ब्रह्म स्वरूप ही है, उस आत्मा से भिन्न नहीं है। मैं आत्मा हूँ के अनुभव से उत्पन्न दृढ़ निश्चय में स्थिर रहना ही सबसे बड़ा योग है। मन का पूर्ण विलय, सच्चा त्याग, सच्चा ज्ञान और जीवन मुक्ति भी है। स्वप्न में मुझे जो भी नाम और रूप दिखाई देते हैं, वे मुझसे भिन्न और कुछ नहीं हैं। इसी प्रकार मेरे द्वारा जागृत अवस्था में देखा गया यह जगत मुझसे, उस चेतना स्वरूप से जो मैं हूँ, भिन्न कुछ नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह स्व और अनात्मा का भेद छोड़कर शुद्ध आत्मा के रूप में ही स्थित रहे। यदि जागृत अवस्था का यह जगत अपने स्वरूप में अनित्य नहीं है, तो जागृत अवस्था में जो कुछ दिखाई देता है वह सुषुप्ति में भी अवश्य दिखाई देगा। चूँकि मैं शुद्ध आत्मा के रूप में अकेला और सदैव विद्यमान रहता हूँ, इसलिए अनात्मा जगत के विचार के लिए कोई स्थान नहीं। मैं स्व ब्रह्म ही एकमात्र सत्ता है। मन के अभाव में कोई जगत नहीं रहता तथा मेरी चेतना से अलग कोई मन नहीं है। अतः मन और जगत आत्मा से अलग कुछ भी नहीं है तथा मैं ही एकमात्र सत्ता, चेतना, ब्रह्म आत्मा हूँ। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह आत्मा और अनात्म के भेद के सभी विचारों को त्याग दे। मैं अपनी आत्मा में ना तो मन को देखता हूँ ना जगत को। मेरे स्वप्न में मन है, उसकी रचना है स्वप्न जगत। मेरी जागृत अवस्था में स्वप्न जगत मिथ्या है, परंतु मैं आत्मा सदैव विद्यमान है। इस प्रकार तर्क करते हुए व्यक्ति को आत्मा और अनात्म के सभी भेदों को त्याग कर देना चाहिए तथा सदैव विचार रहित सजग चेतना आत्मा ब्रह्म के रूप में दृढ़तापूर्वक रहना चाहिए। जगत, मन, माया, ब्रह्म की भ्रामक शक्ति, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तू मैं की बातें, ये सभी विविधताएं क्षणभंगुर हैं तथापि आत्मा से अलग नहीं। इस प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह आत्म और अनात्मा का सारा विचार त्याग दे और केवल आत्मस्वरूप में स्थित रहे। मंद प्रकाश में रस्सी में सर्प का भ्रम दिखाई देता है और यह सर्प रस्सी के अतिरिक्त कुछ और नहीं। इसी प्रकार अनात्म का सारा भ्रम आत्मा में ही विद्यमान है। अतः बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह आत्मा और अनात्म का सारा विचार त्याग दे और सदैव आत्मा की शांति में स्थिर रहे। समग्र अनुभव की बुद्धि में मैं अद्वैत, पारलौकिक, निश्चल, शांत, बंधन मुक्त, बोध रहित, शुद्ध चेतना का आकाश ही हूँ। इस अनुभव से आत्मा और अनात्म का सारा भेद त्याग कर सदैव आत्म ब्रह्म की स्थिर शांति में रहना चाहिए। श्वास, निरोध आदि सभी हठ योग, सभी धार्मिक मत और उनकी विविध साधनाएं त्याग कर केवल आत्मा के रूप में ही सदा संतुष्ट रहना चाहिए। जो लोग भगवान शिव स्वरूप समस्त अभिव्यक्तियों के शुद्ध आधार,
आवरण का चिंतन करते हैं उन्हें ही सहज निर्विकल्प समाधि का शुद्ध अनुभव प्राप्त होता है। भगवान शिव शुद्ध सतर्क जागरूकता स्वरूप की इस भक्ति के अतिरिक्त मोक्ष प्राप्ति का कोई अन्य साधन नहीं। गहन निद्रा में स्थित अद्वैत में एकमात्र सत्ता स्वप्न अवस्था में एक जगत का निर्माण करती है। इसी प्रकार जागृत अवस्था में निर्मित छाया जगत भी जीव व्यक्ति के अपने ब्रह्म स्वरूप में निहित शक्ति का कार्य है। शुद्ध ब्रह्म स्वरूप के अनुभव में दृढ़तापूर्वक स्थित रहने पर व्यक्ति पाता है कि मन और उसके सभी विचार हमेशा के लिए खो गए। व्यक्ति को मैं आत्मा हूँ इस विश्वास में दृढ़ रहना चाहिए और मैं ये शरीर हूँ तथा यह जगत सत्य है जैसे सभी विचारों को त्याग कर देना चाहिए। यदि कोई इस आदत को निरंतर बनाए रखता है तो वह मिथ्या विश्वास उसी प्रकार गिर जाएगा जैसे गहरी नींद में रखा हुआ फूल छूट जाता है। अपनी मुक्ति या बंधन के लिए व्यक्ति स्वयं ही उत्तरदायी है, क्योंकि चंचल मन को नष्ट करने या उसे स्वतंत्र रूप से विचरण कर देने का चुनाव केवल उसी के हाथ में है। इसलिए शुद्ध विचार रहित सजग जागृति स्व में ही स्थिर रहकर चंचल मन को जीतना चाहिए। यह स्थिर रहना ही मोक्ष है। आप ही एकमात्र परम देव आत्मा हैं, आपसे भिन्न कुछ भी नहीं। सभी शास्त्रों के पूर्ण विश्लेषण के पश्चात हम इसे सत्य परम सत्य घोषित करते हैं। शिव के पवित्र चरणों की शपथ लेकर हम इसे सभी संदेहों से परे सत्य मानते हैं। सद्गुरु के चरणों की शपथ लेकर हम पुनः शपथ लेते हैं कि यह उपनिषदों द्वारा घोषित सत्य है। सभी दान, तीर्थ स्थानों की यात्रा, सभी प्रकार के मंत्र जप तथा विविध देवताओं की पूजा को दृढ़तापूर्वक त्याग कर केवल इस ग्रंथ की शिक्षाओं का ही निरंतर अभ्यास करना चाहिए। सभी योग अभ्यास, सभी दार्शनिक प्रयास, सभी भक्ति साधना तथा सभी विश्वासों का त्याग कर देना चाहिए। केवल इस ग्रंथ की शिक्षाओं का ही अभ्यास करना चाहिए। इस ग्रंथ की शिक्षाओं के मात्र अभ्यास से ही सभी भ्रम तथा अज्ञान नष्ट हो जाएंगे। आत्मा में दृढ़ रहना ही सकारात्मक परिणाम होगा। आत्मा में ज्ञान तथा शांतिपूर्ण आनंद के मिलन से मुक्ति प्राप्त होगी। अनेक जन्मों से चले आ रहे पुण्यों के अभ्यास से जब सभी पाप धुल जाते हैं तभी इस ग्रंथ को प्राप्त करने तथा इसके सिद्धांतों का पालन करने का दुर्लभ अवसर प्राप्त होता है। भगवान शिव के चरणों में हम घोषणा करते हैं कि केवल वे ही लोग इस ग्रंथ को अपने हाथों में ले सकेंगे और इसकी शिक्षाओं का अभ्यास कर सकेंगे जिनका जन्म मरण का चक्र इस जीवन के साथ समाप्त हो गया है। इस प्रकार इन श्लोकों में शिष्य निदक द्वारा अपने गुरु ऋभु के समक्ष की गई घोषणाएं हैं, जिसमें उन्होंने अपने गुरु की कृपा से प्राप्त आध्यात्मिक उपलब्धियों और अपने गुरु ऋभु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है। हे मेरे प्रभु सद्गुरु, आपकी कृपा से मैंने क्षण भर में ही आत्मा अनात्मा के भेद की सारी भावना को त्याग दिया है। मुझे यह निश्चय प्राप्त हो गया कि सब कुछ भ्रम है और मैं वह ब्रह्म आत्मा हूँ। मैं ब्रह्म आत्मा के शाश्वत आनंद में स्थित हो गया हूँ। मैं वास्तव में सच्चित आनंद ब्रह्म आत्मा हूँ। मैं नाम और रूप से रहित शाश्वत अविचल शांति हूँ। मैं समस्त अस्तित्व का दोष रहित अभिन्न अंग हूँ। मैं अपने एकमात्र ब्रह्म स्वरूप में दृढ़तापूर्वक स्थित हूँ। ओहो, मैं ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, महेश, सदाशिव, परमेश्वर और उनकी पत्नी पार्वती, विनायक, सुब्रह्मण्य, शिवगणों के समूह हूँ और भगवान शिव के भक्त सभी एक में समाहित हो गया हूँ। मैं स्वयं सभी देव, स्वर्गीय प्राणी और असुर, पाताल लोक के निवासी, देवों का प्रमुख इंद्र, 8 दिशाओं का स्वामी, ऋषियों का समुदाय, राक्षसों का झुंड और वास्तव में इस
और अन्य सभी लोकों के निवासी हूँ। मैं 5 तत्व, आकाश में फैले हुए असंख्य लोक, सभी विद्यमान वस्तुएं और इनका इतिहास, सभी वेद और नाम और रूप की सभी विविधताएं बन गया हूँ। एक ही झटके में मैं शरीर, इंद्रिय और उन पर स्वामित्व रखने वाली आत्माएं, मन, बुद्धि, अंतर्ज्ञान, अंत का अहंकार, आदिम अज्ञान और आत्मा की बेचैन हलचल और संक्षेप में वह सब बन गया हूँ जो देखा और जाना जाता है। जो कृपालु व्यक्ति ये शिक्षाएं देता है वह निसंदेह भगवान परमेश्वर, उनकी देवी पार्वती, विनायक और भगवान षणमुख, इन सभी का एक ही स्वरूप है। वे पुनः नंदी केशवर, दत्तात्रेय, दक्षिणामूर्ति और संक्षेप में स्वयं भगवान शिव है। सद्गुरु द्वारा इन शिक्षाओं में विधिवत दीक्षित होने के पश्चात शिष्य को जब तक उसके अंदर जीवन रहे अपने गुरु को उदारतापूर्वक धन, भोजन, वस्त्र और आश्रय तथा प्रेम में भक्ति प्रदान करनी चाहिए। शिष्य की मुक्ति के लिए यही अनिवार्य शर्त है। इसके अतिरिक्त उसे अपने माथे और शरीर को विभूति, पवित्र भस्म से विभूषित करना चाहिए, क्योंकि विभूति के इस प्रयोग से ही उसे भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी, जो मोक्ष में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करती है। शरीर पर विभूति लगाने की आदत को पाशुपत व्रतम, शिव भक्ति में तपस्या कहते हैं। यह साधना आत्मज्ञान की प्राप्ति को तीव्र करती है। हे भगवान सद्गुरु, इस साधना से मैंने आपके पवित्र चरणों में पहुँचने का पुण्य कमाया है, जिससे मुझे मोक्ष की प्राप्ति हुई है। मैं सदा सनातन, शुद्ध, सर्वज्ञ, मुक्त, अचल, अद्वैत, अभिन्न आत्मा हूँ। यह आत्मा में जीवन मुक्त के अनुभव की दृढ़ धारणा है। जो परिपक्व ज्ञानी शुद्ध तेजोमय चेतना ब्रह्म आत्मा के महामौन पूर्ण शांति में खोया हुआ है, जिसमें अज्ञान का लेश मात्र भी अंश नहीं है, जो शरीर और उसकी तीनों अवस्थाओं जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति की समस्त चेतना में सर्वदा रहित है, जो नाम और रूप के समस्त भेदों से रहित है तथा जो बंधन या मुक्ति के किसी भी विचार से रहित है, वह विदेह मुक्त है। हे प्रभु सद्गुरु, आपने मुझे आत्मज्ञान की नाव में बिठाकर संसार के असीम सागर से पार उतार दिया। मैं शरीर हूँ, इस विश्वास के दुख में डूबे हुए मुझे आपने सिखाया है कि मैं ब्रह्म हूँ और मुझे सर्वव्यापी चेतना सत्ता का आनंद प्राप्त किया है। आपको मैं ये भक्तिपूर्ण नमस्कार करता हूँ। हे मेरे प्रभु सद्गुरु, आपको नमस्कार है। आपने मेरे इस भ्रम को नष्ट कर दिया है कि मैं शरीर हूँ और संसार मुझसे अलग है तथा सत्य है। आपने मुझे मेरे ब्रह्म स्वरूप का अनुभव कराया। आपने मेरे इस मिथ्या विश्वास को नष्ट कर दिया कि कर्म ही मोक्ष का मार्ग है तथा यह दर्शाया है कि केवल ज्ञान से ही मुक्ति मिल सकती है। आपने मुझे आत्मा में मोक्ष प्रदान किया है। उस दिव्य कृपा अवतार को, उस सर्वव्यापक को, उस शिव स्वरूप सद्गुरु को मैं भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। उस सद्गुरु को जो मेरे आत्मा का मूल है, जिसने चेतना स्वरूप के उपहार द्वारा मेरी अज्ञानता को नष्ट कर दिया। आत्मज्ञान के अवतार को मैं नमस्कार करता हूँ। हरि ओम तत्सत।